जिसे कभी गंभीरता से नहीं लिया गया, उसी राहुल गांधी ने अब अपनी राजनीतिक सोच, निरंतरता और जनसंवाद से सत्ता पक्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कभी पप्पू कहे जाने वाले राहुल आज सत्ता की नींद उड़ा रहे हैं, विचार, विरोध और विजन के नए प्रतीक बनते हुए। तो आइए अब शुरुआत करते हैं उस कहानी की जिसने एक पप्पू कहे गए युवा को आज का सबसे मुखर विपक्षी नेता बना दिया। 22 मई 1991 की सुबह कुछ अलग थी। अमेरिका से भारत आने वाली एक फ्लाइट में 21 साल का एक नौजवान लड़का बैठा था, चुपचाप, गमगीन। यह कोई आम यात्रा नहीं थी, वो अपने पिता की अस्थियां लेने आ रहा था, राजीव गांधी की, जिनके एक दिन पहले बम धमाके में हत्या हो गई थी। शरीर के जो टुकड़े मिले उनकी पहचान जूतों से की गई। राहुल गांधी उस वक्त अमेरिका के रोलिंस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन वहाँ उनकी असली पहचान छिपाई गई थी। वो रॉल विंची के नाम से जाने जाते थे क्योंकि वो भारत के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के वारिस थे। राहुल का जन्म उस वक्त हुआ जब उनकी दादी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। घर में सबसे बड़ा पोता होने के कारण राहुल गांधी अपनी दादी के बेहद करीब थे। शुरुआत में पढ़ाई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल और फिर दून स्कूल में हुई, लेकिन 1983 में सुरक्षा कारणों से उन्हें वापस दिल्ली बुला लिया गया। उनके और उनकी बहन प्रियंका के चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बना दिया गया। ना वो बाहर जा सकते थे, ना दोस्त घर आ सकते थे। बचपन के साथी बन गए थे सुरक्षाकर्मी। 1984 का वो काला दिन जब उनकी दादी की हत्या उन्हीं के सुरक्षाकर्मियों ने कर दी, राहुल गांधी के लिए सब कुछ बदल गया। ये वही लोग थे जो उनके दोस्त जैसे थे। इस सदमे के बाद 5 साल तक राहुल गांधी की पढ़ाई घर से ही हुई। एक बंद दुनिया में जैसे उनकी किशोरावस्था कैद हो गई। 1989 में उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वहां भी सुरक्षा का वही कड़ा घेरा रहा। आखिरकार इससे पीछा छुड़ाने के लिए राहुल गांधी विदेश चले गए। अमेरिका में पढ़ाई पूरी कर लंदन गए और कैम्ब्रिज से एमफिल किया। फिर लंदन की एक कंसल्टेंसी फर्म में नौकरी की और बाद में भारत लौटकर एक फर्म भी शुरू की। राजनीति में आने से पहले राहुल गांधी की निजी जिंदगी की भी चर्चा होती रही। उनकी एक स्पेनिश दोस्त वेरोनिका थी, जिनसे उनका रिश्ता गंभीर माना जाता था, लेकिन सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि फिर से विदेशी बहू जैसा कोई मुद्दा उठे, इसलिए राहुल गांधी ने ये रिश्ता खत्म कर दिया और आज तक उन्होंने शादी नहीं की। 2004 में राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़कर राजनीति में कदम रखा। उन्होंने मंत्री बनने से इनकार कर देश भर में लोगों से जुड़ने की कोशिश की। मजदूरों के साथ मिट्टी उठाई, दलितों के घर रुके और ट्रेनों में सफ़र किया। यूथ कांग्रेस में बड़ा बदलाव लाए, संगठन के चुनाव कराए और आरटीआई के जरिए भ्रष्टाचार उजागर किया। लेकिन जहां कांग्रेस की सरकारें थीं वहां टकराव भी हुए और यह अभियान बंद करना पड़ा। 2009 में कांग्रेस ने 206 सीटें जीती और राहुल गांधी को युवराज कहा जाने लगा। पर असली परीक्षा 2012 में यूपी चुनाव था, जहां मेहनत के बावजूद पार्टी सिर्फ 28 सीटें जीत पाई। उसी समय बीजेपी में नरेंद्र मोदी का उदय हो रहा था। सोशल मीडिया पर राहुल के मजाक उड़ाए जाने लगे। पप्पू शब्द उनके नाम से जोड़ दिया गया। 2014 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली। राहुल ने हार की जिम्मेदारी ली, लेकिन पार्टी में उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने लगे। कई राज्यों में लगातार हार मिलती रही और राहुल की छवि कमजोर नेता की बनने लगी। लेकिन 2017 में गुजरात चुनाव ने तस्वीर थोड़ी बदली। राहुल ने वहां लगातार दौरे किए, युवा नेताओं को जोड़ा और बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। भले ही कांग्रेस चुनाव हार गई, लेकिन वापसी की उम्मीद जग गई। फिर दिसंबर 2017 में राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्होंने संगठन में बदलाव किए और अगला बड़ा इम्तिहान था कर्नाटक चुनाव। वहां कांग्रेस ने जेडीएस से गठबंधन कर सरकार बना ली और बीजेपी को मात दी। इसके बाद राहुल गांधी ने राफेल डील को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। चौकीदार चोर है, इसका नारा गूंजने लगा। 2018 के आखिर में 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की। ये जीत राहुल गांधी के लिए बड़ी थी। अब राहुल पहले जैसे नहीं रहे। वो आत्मविश्वास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जनता से जुड़ने की कोशिश करते हैं और एक नई योजना, न्याय के जरिए उम्मीदें जगा रहे हैं। अब सवाल है, क्या राहुल गांधी कांग्रेस का भविष्य बन पाएंगे या यह सफ़र किसी और मोड़ पर प्रियंका गांधी को आगे ला देगा? इस सवाल का जवाब देगा वक्त और आप भी दे सकते हैं। लेकिन एक बात तय है, राहुल गांधी की कहानी सिर्फ एक राजनेता की नहीं, एक ऐसे बेटे, पोते और युवा की है जिसने देश की राजनीति को बहुत करीब से देखा और बहुत कुछ सहा है।